नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर धन अनेक मात्रा के अंदर आता है, 4 मार्ग से आता है, उसके बाद भी घर के अंदर धन की बरकत नहीं बनती है। हमें ऐसा लगता है कि क्या पता माता रानी हमसे रूठ तो नहीं गई है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे परिवार के अंदर संपन्नता देखने को नहीं मिलती है। लाख प्रयत्न करते हैं, उसके बाद भी धन हानि ही जीवन के अंदर आती है। तो आखिर इसका क्या कारण है? क्या पता हमारी कुंडली खराब हो तो हम अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, तो कुंडली के अंदर भी मजबूती होती है, ग्रह योग हमारे पक्ष में होते हैं, उसके बाद भी दोस्तों हम कंगाल का कंगाल ही रहते हैं। तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे जीवन के साथ ऐसा क्या हो रहा है, किसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर धन की कमी है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन होने के बाद पति की कुंडली हो चाहे पति की कुंडली हो, दोनों की कुंडली एक बन जाती है। परिवार के अंदर संपन्नता जिस प्रकार पति कार्य करता है तो भी आती है, उसी प्रकार पत्नी काम करती है तो भी आती है, क्योंकि एक दूसरे की संपन्नता दोनों के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ काम हमने आपको पहले पुरुषों के भी लिए बताए थे कि पुरुषों को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे घर के अंदर देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती जिस घर की महिलाएं इस प्रकार का काम करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उन चीजों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला झाड़ू को पैर लगाना। दोस्तों, कई महिलाएं आज के समय झाड़ू को इतनी वरीयता नहीं देती, लेकिन उनको पता नहीं कि जिस झाड़ू को वह गलत काम से समझती है वह झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी संपन्नता नहीं आती, देवी लक्ष्मी आपसे रूठकर कोसों दूर चली जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर का समृद्धि का प्रतीक, घर की खुशहाली का प्रतीक घर का चूल्हा माना जाता है। अगर चूल्हा गंदा रहता है और चूल्हे पर जूठे बर्तन रहते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं, अग्निदेव आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार के अंदर संपन्नता देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह घर का मुख्य द्वार घर की संपन्नता का प्रतीक होता है। इसके माध्यम से घर की लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती है। तो कभी भी घर के दरवाजे पर जूठे बर्तन, जूठे चप्पल, घर की दहलीज पर गंदगी, घर की दहलीज पर कांटेदार पौधे आपको नहीं रखने चाहिए और न ही घर की दहलीज पर ठोकर आपको लगानी चाहिए। इसी तरह कई महिलाओं की आदत होती है कि घर के जो भी दरवाजे होते हैं, कमरों के दरवाजे या कहीं पर भी कोई भी दहलीज होती है, उस दहलीज पर बैठकर भोजन करती है, चाहे रसोई की भी दहलीज हो। आपको दहलीज पर बैठकर भोजन करना और साक्षात घर के अंदर गरीबी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। साक्षात घर के अंदर बुरी चीज आ जाती है। ऐसा करने से महिलाएं स्वयं बीमार रहने लगती है। इसी तरह दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर साफ सफाई का विशेष महत्व दिया गया है। घर की रसोई को देवी लक्ष्मी का स्थान माना गया है। घर की रसोई को मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है। तो वहां पर अगर झूठे बर्तन रहते हैं, ऐसे घरों के अंदर देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती है। इसी तरह संध्या काल होने के बाद आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। अगर कोई ऐसी महिला जो शाम हो जाती है और शाम होने के बाद झाड़ू निकालती है तो ऐसे घरों से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। इसी तरह सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति अपना काम जल्दी करने लग जाता है तो उसके जीवन के अंदर संपन्नता देखने को मिलती है। लेकिन अगर घर की महिलाएं देर सुबह तक सोती रहती है, उठती ही नहीं है, तो समझ जाइए कि उसके घर के अंदर लक्ष्मी बाहर से ही चली जाती है, उस घर के अंदर प्रवेश तक नहीं करती है। इसी तरह घर का मुख्य आंगन, घर का प्रांगण देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है और उस आंगन का घर के अंदर विशेष महत्व रहता है। तो जिस घर के आंगन की सफाई होती है वहां पर निश्चित तौर पर देवी देवता प्रवेश करते हैं। आंगन के अंदर रंगोली बनाना, आंगन को साफ रखना घर का कर्तव्य माना जाता है और जहां साफ नहीं रहता है वहां पर भूल कर भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें।
निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर देवी लक्ष्मी प्रवेश करेगी अगर आप इन नियमों को मानते हैं। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों।